लिखिए, एक इंपॉर्टेंट बात आने जा रही है नाइट्रिक ऑक्साइड के रिगार्डिंग। वो इंपॉर्टेंट बात ये है नाइट्रिक ऑक्साइड अगर क्लोरीन के कांटेक्ट में आएगा तो बनाएगा NOCl। NOCl is known as नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड। अब आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है? इसमें कोई खास बात नहीं, लेकिन जब एग्जामिनर की दृष्टि से आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर की नजर में ये टॉपिक नाइट्रोसिल क्लोराइड नाम का कंपाउंड कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस चीज को तुरंत लिंक कर दूंगा किसी भी ब्रांच से, चाहे फिजिकल हो चाहे ऑर्गेनिक हो। जैसे मैं आपको बताऊं, NOCl को, NOCl is known as टिल्डन्स रिएजेंट। टिल्डन रिएजेंट कहलाता है NOCl। और NOCl टिल्डन रिएजेंट में आप अगर आप जेई 2006 का पेपर देखें तो आपको दिख जाएगा टिल्डन रिएजेंट। वहां उन्होंने साफ साफ एक क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे करा रहा हूं। आपको दिया गया है प्रोपीन, और प्रोपीन पर अगर टिल्डन रिएजेंट की रिएक्शन कराई जाए तो अब आपको बताना होगा ये क्वेश्चन। और उन्होंने साइमल्टेनियसली एक और क्वेश्चन यहां दिया था, हालांकि वो डिफरेंट है लेकिन क्वेश्चन रिलेट कर रहा था। RNG टाइम पर आइए। फर्स्ट वन इज नाइट्रोसिल क्लोराइड टिल्डन्स रिएजेंट, सेकंड वन इज हाइपोक्लोरस एसिड। ये दो क्वेश्चन है आपके सामने। इन दोनों क्वेश्चन को है, अभी मैं सिर्फ 30 सेकंड आपका वेट करूंगा अगर कोई बच्चे इसका आंसर देना चाहे। है कोई बच्चा जो इसका आंसर दे सकता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म हो जाएगी ना। ओके बेटा, वेरी गुड। अब आंसर सर बताइए। नीचे वाले में तो सर वन क्लोरो रुको रुको वन रुको क्लोरो टू। रुको, मैं आपको नंबर देता हूं, है ना। 1 2 3, 1 2 3। ओके, नाउ कहां आप NO लगाएंगे, कहां Cl, कहां HO, कहां Cl? सर 1 पे एनो लगाएंगे। वन पे एनो। जैसे कि लक्ष्मी जी ने बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म के थ्रू आप एडिशन कराएंगे और यू विल गो थ्रू मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल का मतलब आप जानते हैं, नेगेटिव पार्ट या पॉजिटिव पार्ट कैसे भी ले लें, नेगेटिव पार्ट को आप कहां ऐड करना चाहेंगे? सेकंड नंबर पर, जहां हाइड्रोजन कम होते हैं। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो ये नेगेटिव टर्मिनल है OH नेगेटिव, और क्लोरोनियमाइन पॉजिटिव टर्मिनल है, जबकि यहां NOCl में नाइट्रोसोनियम आइन होता है पॉजिटिव टर्मिनल और क्लोराइड होता है नेगेटिव टर्मिनल। अब मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करते हुए नेगेटिव पार्ट को आप यहां लगा दीजिए 2 नंबर पर, तो आपको मिल जाएगा CH3CHCl CH2NO। ठीक। और व्हाट अबाउट सेकंड वन? सेकंड वन इज CH3CHOH CH2Cl। जिन बच्चों के माइक ऑन है वो प्लीज ऑफ कर दें, क्योंकि पीछे शायद डॉग की दिक्कत आ रही है कुछ, तो माइक जब आपको पूछना हो तब ऑन कर लीजिए। हाँ जी, तो ये मैंने टिल्डन्स रिएजेंट का एक आपको कोरिलेट करना सिखाया कि ऐसे करते हैं। इसको आप एक्स्ट्रा पॉइंट में लिख दीजिए नोट के फॉर्म में। आप टॉपिक आगे कंटिन्यू करें। लिखिए, सभी बच्चे एक बार चेक करें। अब तक मैंने आपको 2 ऑक्साइड बच्चों करा दिए होंगे, एक बार चेक कर लीजिए। एक कराया होगा नाइट्रिक ऑक्साइड और एक करा दिया नाइट्रस ऑक्साइड। आइए ऑक्साइड नंबर 3, आप सबने ये नोट कर लिया था क्या? हाँ इससे। ठीक है बेटा।
क्योंकि इसमें मैंने कुछ दिनों पहले एक फीचर देखा था कि इसमें आप पुराने पेज भी वापस ला सकते हो, जिससे मैं आपको दिखाऊं ऐसे। ये देखिए, ये पुराना पेज आ गया वापस, इसमें सेव हो रहे हैं पेज एक्चुअली। हाँ जी, आइए ऑक्साइड नंबर थर्ड N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। हाँ जी, लिखिए। देखिए, इसमें भी मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी काफी उपयोगी बुक है, हो सकता है उसमें भी एक टेबल में ये वाली बात छुपी हो। इसमें एक पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं, ये भी क्वेश्चन आपको पुराने पेपर्स में मिल जाएगा। लिखिए, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कूलिंग इक्विमोलर, आप समझ सकते हैं मोल प्रोपोर्शन सेम है, क्वांटिटीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड NO2। अगर आप इन दोनों को कूल करते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, 253 केल्विन तक अगर आप मिक्सचर को कूल करते हैं, 1:1 के रेशियो में है, तो यू विल गेट N2O3। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है पुराने आईटी के पेपर्स, उसमें उन्होंने साफ लिखा था, 4 ऑप्शन देकर के, विच वन इज ए ब्लू सॉलिड, विच वन इज ए ब्लू सॉलिड। ध्यान दें, N2O3 इज ए ब्लू सॉलिड। और बहुत खास बात, आपको ये जानकर बड़ा खुशी महसूस होगी कि ब्लू सॉलिड N2O3 दो ऐसे ऑक्साइड से मिलकर बना है जिसमें दोनों ही ऑक्साइड्स NO and NO2 पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। आप देख सकते हैं बच्चों, यहां पर NO के अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और NO2 में भी आप सिमिलरिटी देख पा रहे होंगे, NO2 के अंदर भी 1 2 3 4 और ये 5 ऑड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। करें भाई, बताइए, घर में रह के ही बच्चे लेट आते हैं, चलो कनेक्शन लॉस हो जाता है तो अलग बात है। हाँ जी, लिखिए। एक बार जरा मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जरा एक बार अटेंडेंस ले लूं, क्योंकि अब समय हो गया, मैं किसी को एंट्री दूंगा। आगरा शर्मा आ गई, आशी आ गई बेटा, अभिलाषा सिंह नो, अनन्या यदुवंशी, आदित्य डोनेरिया, यस सर। अंबिका, Yes, sir. आर्यन, यस सर। अक्षत, हमेशा की तरह लेट, बोरा, प्रेजेंट सर। देवस्य, यस सर। ध्रुव सिंगल, प्रेजेंट। इशिता गोयल, Present, sir. कृतिका, Present, sir. लक्ष्मी जी, प्रेजेंट सर। नमन कुमार, प्रेजेंट सर। अरे यार नमन, कभी तो मुंह में से पान निकाल के बोल लिया कर यार। अनुष्का अग्रवाल,
निखर बंसल, Present. निकिता जैन, Present, sir. लेट आई है तू बेटा। प्रथम, प्रेजेंट सर। पृथ्वीराज, Present, sir. समीक्षा जैन, Present, sir. शुभांगी, Yes, sir. स्वर्णिमा भवानिया, Present, sir. यशिका, Present, sir. यशवी, Present, sir. तनीषा, मयूरी। Present, sir. अच्छा ठीक, और कोई बच्चा इसकी अटेंडेंस नहीं हुई हो बोल दे, और जो इसमें प्रेजेंट हो। ठीक है। श्रीधर नेहरू, आप उपस्थित हैं फिर भी आप बोल नहीं रहे। चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। और आपसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि आज फिर प्रयास करें हमसे बात करने का। इतने हाथ तो हमने बेटा कभी किसी के नहीं जोड़े, आज जोड़ लीजिए फिर लास्ट बार। और आइए लिखें। हाँ जी, लिखें आगे। इट इज ए ब्लू सॉलिड, it is a blue solid and acidic in nature. ब्लू सॉलिड है और एसिडिक है नेचर में। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, N2O3 is anhydride of nitrous acid। अगर किसी एनहाइड्राइड के अंदर वाटर का एडिशन कर दिया जाए तो वहां पर ऑक्सो एसिड्स बन जाते हैं। कोई भी एसिड बन सकता है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड। इफ इट इज एडेड विद वाटर मॉलिक्यूल देन यू विल गेट नाइट्रस एसिड। N2O3 is anhydride of nitrous acid। लिखें, N2O3 is anhydride of nitrous acid। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं आशी कि N2O5 बेटे किस एसिड का एनहाइड्राइड होगा, तो क्या आप बता पाएंगे? बताइए बेटे। ऑन द सेम पैटर्न, N2O3 अगर नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड है तो N2O5 किस एसिड का एनहाइड्राइड होगा? जस्ट सिंपली एड वाटर मॉलिक्यूल एंड फाइंड द रिजल्ट। अंबिका, HNO3. HNO3 बिल्कुल सही जवाब। ट्वाइस ऑफ HNO3 मतलब HNO3 बन जाएगा तो नाइट्रस एसिड का ही एनहाइड्राइड है। हाँ, ये जरूर राशि जो है नाश्ता करने चली गई है। ठीक है, लिखिए ऑक्साइड नंबर 4, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड NO2। कई बार हम N2O4 भी लिख सकते हैं, इसे नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4, एक ही बात। बस एक मोनोमर है माने सिंगल, और एक डाइमर है। एक है मोनोमर, मोनोमर माने सिंगल यूनिट, और ये इसका डाइमर है माने दो NO2 मिलकर N2O4 बनाएंगे। लिखिए, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में कहां लिखी है अब आप मुझे देख के बताएंगे, क्योंकि मैं आपको डेली टोकता हूं कि एनसीईआरटी पढ़नी है। मेरे रिएक्शन स्टार्ट होती है, आपका आंसर आना चाहिए, तो मैं कंफर्म कर लूंगा कि आप पढ़ते हैं और मेरी बात मान लें। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग lead nitrate
फिर कौन बच्चा बता फोर पाएगा? NO2 plus 2PO plus O. तो एनसीईआरटी में टेबल में दे रखी है ये। 4 NO2 plus 2PO plus O2. ओके, तो लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करें PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट, तो अगर आप हीट करते हैं तो यू विल गेट PbO प्लस NO2 प्लस O। ठीक, यहां पर सात्विक बुरा, इस रिएक्शन में एक खास बात आपने देख ली होगी, वो खास बात मैं आपसे जानना चाहता हूं रिगार्डिंग NO2 वो आपसे पूछ सकता है कि इस रिएक्शन में कितने कंपाउंड पैरामैग्नेटिज्म शो कर सकते हैं आफ्टर द रिएक्शन, तो बता पाएंगे? NO2 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन भी पैरामैग्नेटिज्म शो करेगी। तो सात्विक जी आपका क्वेश्चन ये है बेटे, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? आर्यन जी, हाँ बताएं, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? दो। दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो अब क्या आप मुझे बताना चाहेंगे बेटे वो किन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है? नो रिस्पॉन्स। आर्यन जी आप बताएंगे। तो पाई स्टार। हाँ बोलिए बोलिए, यही सुनना चाह रहा था बेटे मैं, पूरा बोलिए। पाई स्टार PX और पाई स्टार PY। वेरी गुड। पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। सात्विक आपको ये चीज याद नहीं थी बेटे? याद थी सर, सॉरी। तो मेरा मतलब ये है कि बेटा, और मैं तो एक रैंक सोच के बैठा हूं तुम्हारे लिए बढ़िया सी, और तुम देखो क्या कर रहे हो, मेरा दिल दुखा रहे हो। पाई 2px1 एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। अब सात्विक जी मैं आपको क्रॉस चेक तो नहीं कर रहा, पर मैं आपसे उम्मीद करता हूं मुझे आंसर तुरंत चाहिए। देवस्य जी जरा ये बताएं कि ऑक्सीजन इज हैविंग टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज यू कैन सी इन द गिवन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Now my question is that why oxygen is colorless despite having two unpaired electrons? No response. Dhruv Singhal ji, why oxygen is colorless despite having two unpaired electrons? इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है बॉन्ड। फिर से बोलो। सर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। सॉरी सर। लक्ष्मी जी आप कुछ कहना चाहेंगी? निखर बंसल जी। सर लार्ज एनर्जी डिफरेंस की वजह से वो एक्साइटेशन नहीं होता। हाँ, और कुछ टेक्निकल टर्म कोई बच्चा बताना चाहेगा? सर फॉरबिडन जोन। बिटवीन बिटवीन सर BMO and ABM। 2πx and 2π I am looking for ABM. some technical term. HUMO. HOMO. HOMO and LUMO. HOMO, sorry. So there is large difference or forbidden zone between HOMO and LUMO. Highest occupied molecular orbital, lowest unoccupied molecular orbital के बीच में large energy gap की वजह से oxygen remains colorless despite having two unpaired electrons. चलिए ये तो मैं आपको देखो लगातार इसलिए कैटलाइज कर रहा हूं कि आप जो है रिवीजन भी को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दें जितनी की करंट सिलेबस को, और ध्यान दें कि इस समय बड़ा क्रूशियल वक्त है कि आप अपने टाइम टेबल का एक छोटा सा सेगमेंट, लाइक जैसे अगर आप 10 आवर्स स्टडी करते हैं पर डे, तो 10 से कम में तो अगर आप कोई बच्चा सोच रहा है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कास्ट का होकर, तो असंभव ही है। अगर आपकी 10 घंटे स्टडी आवर्स हैं तो कम से कम 2 से सवा 2 घंटे रिवीजन का जरूर वक्त निकालें, और कोई हड़बड़ी में रिवीजन ना करें। रिवीजन करने का अर्थ होता है कि एक सर्टेन पार्ट हमने इस चीज का फिनिश कर दिया, लाइक हमने चैप्टर 1 से पिक किया, चैप्टर 2 से पिक किया, जहां आपको लगता है
वहां से टाइम टेबल, एक लॉन्ग टाइम टेबल, लगभग 5 महीने का आसपास का टाइम टेबल है, 4 महीने का टाइम टेबल बनाए पूरा, और हर दिन थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते जाए। अदरवाइज लास्ट में अगर आप सोच के बैठे हो ना कि हम लास्ट में रिवीजन करेंगे, तो असंभव मान के चलिए। तो बच्चे वही सफल हो पाते हैं जिनको ये पता होता है कि कब क्या होना है, मतलब वो वक्त के हाथ नहीं खेलते, उनके हाथ वक्त खेलता है, आप ये मान के चलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने लेड नाइट्रेट की प्रिपरेशन पढ़ी, अब आगे लिखिए। NO2 molecule, nitrogen dioxide molecule, is also paramagnetic due to presence of odd electron. Due to presence of odd electron. It is a brown colored gas. ये एक ब्राउन कलर की गैस है। It is a brown colored gas. And it has tendency to form dimer. It has tendency to form dimer, which is colorless due to absence of unpaired electron. लिखिए, last oxide of nitrogen N2O5, nitrogen pentaoxide. It is prepared by dehydration of concentrated nitric acid using dehydrating agent phosphorus pentaoxide P4O10। मतलब ये कि आप क्या करिए, नाइट्रिक एसिड में से आप वाटर बाहर निकाल दीजिए। नमन कुमार, अभी मैंने पूछा था एक बच्चे से, नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या होता है? गुस्सा कर रहे हैं काफी, ऐसा लगता है। निकिता जैन, व्हाट इज द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड? एक सेकंड बेटा, होल्ड करो।